अपनी जगह पर। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए दादा ठाकुर साहिब, वेलकम दादा ठाकुर जी। यस, मयूर पाटिल भी जुड़ चुके हैं। बस चंद पलों में हम हमारे देश का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत शुरू करेंगे। उसके बाद मेगा फाइनल का टॉस। दोनों टीमें तैयार हैं। डीजे मैन, आपको बिल्कुल रेडी रहना है। मेरे वन कहने पर आपको हमारे देश का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत शुरू करना है। बिल्कुल सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस वक्त हम हमारा नेशनल एंथम प्ले करने जा रहे हैं। देखिए वहां पर अभी भी कुछ दर्शक बैठे हैं, प्लीज उन्हें खड़ा होना है। तो आइए अब काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू वेरी मच। आइए अब लौट चलते हैं मेगा फाइनल टॉस की तरफ। मैं दादा ठाकुर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आपको वहीं पर रुकना है। आइए मेगा फाइनल का टॉस, उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 का आखिरी टॉस हमारे दादा ठाकुर साहब के मुबारक हाथों से। इस वक्त कॉल कर रहे हैं संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन रुपेश। हेड कहना है और आया हेड है। तो इस वक्त मेगा फाइनल का टॉस जीता है रुपेश ने। थैंक यू वेरी मच दादा ठाकुर जी। आपको वीआईपी मंच पर जाना है सभी मेहमानों के साथ। रुपेश, सबसे पहले पहला मेगा फाइनल इस सीजन का कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और अच्छा खेले कल, तो इस बार भी उम्मीद रहेगी कि अच्छे एक मैच हो। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बल्लेबाजी करेंगे। देखिए अब अंजुमन के सामने सभी टीमें अब यही रणनीति कर रही हैं कि पहले उन्हें गेंदबाजी कराई जाए, क्योंकि जब वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर देते हैं। तो क्या संयुक्त स्पोर्ट पहले बल्लेबाजी करके एक विशाल स्कोर खड़ा करेगी उनके सामने? उम्मीद तो यही रहेगी कि बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और उनको जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए अंजुमन स्पोर्ट लगातार इस मैदान पर चौथा फाइनल खेलने जा रही है। इस वक्त कमाल की लय में नजर आ रही है। रुपेश, टीम के कैप्टन अभी तक फ्रंट पर आकर टीम को लीड नहीं किया है, तो क्या आज मेगा फाइनल में कैप्टन रुपेश अलग अंदाज में नजर आएंगे? ज़रूर नया अंदाज रहेगा इस टाइम में और फाइनल जीतने की कोशिश रहेगी। तो क्या उम्मीद करें संयुक्त स्पोर्ट पहला खाता खोलने जा रही है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में? ज़रूर ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे संयुक्त के कैप्टन रुपेश। अब हम जुड़ रहे हैं मुन्ना के साथ। मुन्ना, सबसे पहले तो टॉस आपके लिए। बिल्कुल, अगर जीतते तो मैं समझता हूँ बल्लेबाजी ही करते। नहीं फील्डिंग ही करता। देखिए फील्डिंग कर रहे हैं, अब कहाँ तक रुकना चाहेंगे इस स्पोर्ट को? कम से कम में कोशिश करेंगे।
फिर भी कितने कम से कम रन? जितना कम हो सके उससे भी कम। मतलब एक कोई तो टारगेट होगा दिमाग में, कितने कम से कम? नहीं, बहुत कम में देखिए अब बहुत ही कमाल की लय में क्या अंजुमन स्पोर्ट दूसरे मेगा फाइनल की तरफ देख रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में। देखिए सबसे बड़ा सवाल अब काशिफ भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, भाभी भी हैं, मुन्ना कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हैं। मेगा फाइनल क्या मुन्ना करेंगे पलटवार? सब करेंगे हमारे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये थे अंजुमन के कैप्टन मुन्ना। न्यूज फ्रॉम द टॉस मेगा फाइनल विन द टॉस संयुक्त स्पोर्ट बैट फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। तो ऑफिशियल अंपायर आपको बीच मैदान में जाना है। अंजुमन स्पोर्ट बिल्कुल तैयार है। संयुक्त स्पोर्ट आपको अपना सलामी बल्लेबाज भेजना है। देखिए फील्ड की सजावट हो चुकी है। संयुक्त स्पोर्ट टीम के कैप्टन रुपेश आपको जल्द से जल्द ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज। देखिए संयुक्त स्पोर्ट टीम के कैप्टन रुपेश आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज। तो पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज इस वक्त फैसल पोलार्ड, पिछले टूर्नामेंट अमान ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर, सेमीफाइनल के हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, और बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं अच्छे टच में नजर आ रहे विशाल, और उनका साथ दे रहे हैं निशांत। देखिए आखिरकार अब संयुक्त स्पोर्ट इस सीजन का पहला मेगा फाइनल खेलने जा रही है, जिस नाम के लिए जूझ रही थी इस सीजन में, और अंजुमन स्पोर्ट लगातार चौथा मेगा फाइनल खेल रही है इस मैदान पर। लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी की रनर अप थी, उसके बाद श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक हुआ, उसकी विनर बनी, फिर अमान ट्रॉफी की फाइनलिस्ट थी, वहां रनर बनी, अब बारी है उत्तर भारतीय ट्रॉफी की। लेकिन एक खास बात है, जो दोनों फाइनल हारी थी अंजुमन स्पोर्ट
वो उनके सामने अमान स्पोर्ट थी। इस बार फिर से कोई अलग टीम है और इस बार फर्स्ट टाइम पहुंची है संयुक्त स्पोर्ट। स्ट्राइक पर है इस वक्त निशांत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर विशाल। मैच की शुरुआत फैसल पोलार्ड पहली गेंद लेकर, ये देखिए पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पर खाता खोलते हुए बल्लेबाज निशांत 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से उन्होंने अपनी टीम का खाता खोला। इस वक्त शुरू हो चुकी है खिताबी जंग। देखना है उत्तर भारतीय ट्रॉफी जाएगी किसके संग। अगली गेंद वहां पर अपने फॉलोअर थ्रू में रन अप में चूके फैसल पोलार्ड डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने। ये देखिए इस बार घुटने पे बैठकर इस स्ट्रोक को खेला था कॉर्नर की दिशा में, आमिर मौजूद थे वहां पर, विशाल भी अपना खाता खोलते हुए। फैसल पोलार्ड तो इस वक्त पहला झटका लग चुका है संयुक्त स्पोर्ट को। निशांत के रूप में आज अपना निशान नहीं छोड़ पाए बल्लेबाजी में। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं दक्षत। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त दक्षत और इस वक्त हमसे जुड़ती हुई हमारी ममता परमानी मैडम जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। और साथ में मौजूद है वनश्री मैडम जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फैसल पोलार्ड की अगली गेंद इस बार डीप कवर की दिशा में खेला था, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर आजिब खान। 1 रन पूरा किया अब तक। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त फैसल पोलार्ड। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मुड़ते हुए फैसल पोलार्ड। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे मोड़ दिया है ऑन साइड में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं जयेश जोशी जे। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रन। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी, तान दिया है। ओ हो अच्छी कोशिश, लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूं उंगलियों को छू कर गेंद निकल गई। 6 रनों के लिए इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। दक्षत के बल्ले से पहला बड़ा हिट आता हुआ इस मैच में। इस वक्त कुल रन बने हैं 10, 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आजिब खान, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की इस पूरे ही टूर्नामेंट में। और अब स्ट्राइक पर हैं विशाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं दक्षत। पहली गेंद
ये देखिए इस बार पैरों से टकराई, सवाल पूछा लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, नकार दिया था। देखने अंपायर का फैसले का इंतजार। जी हाँ बिल्कुल, बल्ले का कुछ भाग लेकर गेंद पैरों से टकराई थी, यही कारण था कि अंपायर ने इस फैसलों को नकार दिया। बहुत अच्छी अंपायरिंग हम इस वक्त देख रहे हैं। आजिब खान की अगली गेंद, सामना करें बल्लेबाजी में दक्षत। अगली गेंद लेकर इस बार तान दिया गेंद हवा में, उसके नीचे आते हुए अमजद शेख। गुड लक ऑफ अंजुमन। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट को। दूसरे बल्लेबाज दक्षत आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। अगली गेंद आजिब की अगली गेंद, ये देखिए इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे विशाल, गेंद अंदर से निकल गई, डॉट बॉल। अगली गेंद बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, पूरी तरह से मिस हुए, डॉट बॉल। नए बल्लेबाज आए हैं किरण, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं फिलहाल आजिब, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक। अगली गेंद इस बार सवाल पूछा है लेकिन सहमति नहीं अंपायर की, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त, कुल रन बने हैं 12। ये देखिए यहाँ पर किरण ने उड़ा दिया है, आजिब उसके नीचे आते हुए, और आत्मनिर्भर बनने का उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट को, और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। कुल रन बने इस वक्त 12। तीसरा झटका लगता हुआ संयुक्त स्पोर्ट को। आइए आगे के ओवर संदेश ओखारे के साथ।
यस थैंक यू राकिब। बोलूया मॅचच्या दिशेने। 12 धावा धावफलकावर आहेत। 4 गडी बाद झाल्यात आतापर्यंत। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तयार होतोय। अमजद समोर निरंजन आहे। षटकातील पुढील चेंडू या वल्यास हुक केलाय क्षेत्ररक्षक झेल खाली। झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद। निरंजन याला देखील मैदान सोडावं लागेल। अजून एक गडी बाद होतोय त्या ठिकाणी। यास आपण पाहू शकता कशा प्रकारे या ठिकाणी हा फटका खेळून काढला होता। भावेश वारे झेल खाली एक चांगला झेल भावेशच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। फलंदाज निरंजन याला मैदान सोडावं लागतंय। 12 या धावसंख्येवर धक्का क्रमांक 5 पाचवा गडी बाद झालाय। नवीन फलंदाज अतिश मैदानाच्या आतमध्ये येतोय। तर पाहूया अतिश कशा प्रकारे फलंदाजी करेल, कारण या ठिकाणावर नक्कीच संघाला आवरण्यासाठी चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल। फक्त 12 धावा धावफलकावर भरपूर चांगली सुरुवात, चांगलं क्रिकेट, चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। अंजुमन स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून आतापर्यंत निम्मा संघ जो आहे तंबूच्या आश्रयाखाली आपण पाहतोय। संयुक्त स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून 5 गडी बाद 12 धावा धावफलकावर आहेत। षटक क्रमांक 3 चालू आहे। तर पुन्हा एकदा वलीच्या मॅच दिशेने ज्या ठिकाणी गोलंदाज बोलतोय षटकातील पुढील चेंडू या वलेस देखील हुक केलाय। त्याच रिझन मध्ये आपण पाहतोय यस अजून एक फलंदाज बाद होतोय। अतुलला देखील मैदान सोडावं लागेल। विकेट हॅट्रिक आपण पाहतोय गोलंदाज अमजद शेखच्या माध्यमातून। स्लोवरचा वापर वेग परिवर्तन केलं होतं आणि त्यानंतर मात्र विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळते। यस या स्पर्धेतील तिसरी विकेट हॅट्रिक आपण पाहतोय। गोलंदाज अमजद शेखच्या माध्यमातून भरपूर चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते। षटक क्रमांक 3 चालू आहे। नक्कीच वाटत नाहीये की संयुक्त स्पोर्ट टीम मैदानाच्या आतमध्ये प्रदर्शन करते आहे। 4 फलंदाज आतापर्यंत 0 धावसंख्येवर बाद झाले आहेत। आठव्या क्रमांकावरती केतन मैदानाच्या आतमध्ये येतोय। तर पाहूया केतन कशा प्रकारे फलंदाजी करेल, कारण या ठिकाणावर नक्कीच बॅकफूटवर आहे संयुक्त स्पोर्ट हा संघ। पार्टनरशिप खूप महत्त्वाची आहे या ठिकाणावरनं। एक अशी पार्टनरशिप ज्यामध्ये विकेट मोठे फटके येणं खूप गरजेचं आहे। षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज बोलतोय अमजद शेख। या वले जोरदार अपील, पंच मात्र सहमत नाही आहेत। एक धाव कंप्लीट होते। एक बायच्या स्वरूपात ही धाव आली। धावा धावफलकावर 13 झाल्या आहेत। शेवटचा सामना आहे फायनल आपण पाहतो या ठिकाणी उत्तर भारतीय चषक 2021 मधील। मात्र आतापर्यंत त्या प्रकारचा खेळ संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा टीमच्या माध्यमातून झाला नाहीये, कारण चांगली गोलंदाजी अंजुमन स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। षटकातील पुढील चेंडू या वेळेस देखील स्लोवरचा वापर, वेग परिवर्तन, मात्र नो बॉलचा इशारा राजेंद्र पाटील सरांच्या माध्यमातून। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए भिवंडी शहर निजामपुरा के उप महापौर इमरान वली खान साहब, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। वेलकम 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 सर।
यस राजेंद्र पाटील सर. यस राजेंद्र पाटील सर, आपण नो बॉल आहे का? यस नो बॉल. तर आता मात्र फ्री हिट. फ्री हिट बॉल, गोलंदाज बोलतोय अमजद शेख. फ्री हिट बॉल, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाही आहे. यस चुकीची कॉलिंग. आता मात्र परतावं लागेल विशालला देखील. विशाल हा फलंदाज बाद होतोय. धावा धावफलकावर स्थिर आहेत. आपण पाहतोय 14 धावा आहेत आणि आता मात्र 7वा गडी बाद झालाय. असं कोणत्याच अँगल मध्ये वाटत नाहीये की संयुक्त स्पोर्ट संघ फायनल खेळतोय, कारण आतापर्यंत 13 या धावसंख्येवर 7 गडी बाद झाले आहेत. नवीन फलंदाज राहुल मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. अमजद शेख पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. नवीन फलंदाज राहुल मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. आता मात्र या ठिकाणावर ना नक्कीच काही चमत्कार करावा लागेल राहुलला. षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. भरपूर बिकट परिस्थिती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटकातील पुढील चेंडू, गोलंदाज बोलतोय अमजद शेख. या वेळेस अप्रतिम चेंडू, अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू. बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. अशा प्रकारे षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झालंय. 3 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 7 गडी बाद 14 धावा. या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या गोलंदाज अमजद शेखने. यस 3 विकेट्स घेतल्या. एक नक्कीच रनआउट देखील आपल्याला पाहायला मिळाला या षटकामध्ये. अशा प्रकारे षटक कंप्लीट झाले. फक्त 2 धावा खर्च केल्या. भरपूर चांगलं षटक या ठिकाणी फेकलं गेलं गोलंदाज अमजद शेखच्या माध्यमातून. 3 षटकाचा खेळ कंप्लीट झाला आहे. अझीब खान मैदानाच्या आतमध्ये. षटक क्रमांक 4 फेकण्यासाठी वैयक्तिक दुसरा आहे अझीब खानच्या माध्यमातून. षटकातील पहिला बॉल आडव्या बॅटने. यस रिव्हर्स अटॅम्प आपण पाहतो. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एकापेक्षा अधिक काही एक नाही. राहुल आता मात्र स्ट्राइक एंडला येतोय. वाटर बैलेंस आता है, देखो वाटर बैलेंस आता है, वाटर बैलेंस आता है क्या? यस गोलंदाज बोलतोय अझीब खान. यावेळेस हा बॉल डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय. वाईट बॉल. अवांतर धाव मिळेल. त्यावर एक धाव कंप्लीट केली आहे. अर्थातच 1+1 2 धावा मिळतील या बॉलवर. धावफलक 2 ने पुढे सरकले. 17 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. राहुलवर मात्र भरपूर जबाबदारी आहे. जबाबदारीने या ठिकाणावरनं खेळावं लागेल, कारण आपला संघ दर्पणाखाली असताना मात्र आपल्या संघाला आवरावं लागेल, आपल्या संघाला सावरावं लागेल. षटकातील पुढील चेंडू, गोलंदाज बोलतोय. या वेळेस हा बॉल उडवलाय. चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार. गुड शॉट. षटकार. 6 ने धावफलक पुढे सरकेल. 23 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. नक्कीच या प्रकारचे फटके तुम्हाला अजून काही खेळावे लागतील. एक चांगली धावसंख्या उभा करणं अंजुमन स्पोर्ट टीम समोर खूप गरजेचं आहे, कारण एक बलाढ्य संघ आहे. सलग 4थी वेळ आपण पाहतोय की फायनल सामना खेळतोय अंजुमन हा संघ. षटकातील पुढील चेंडू, या वेळेस आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. मात्र याच बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नाही. या प्रयत्न जरूर केले जातात फलंदाजांच्या माध्यमातून, मात्र अपयशी. लेग कटर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अझीबच्या माध्यमातून. भरपूर चांगलं षटक मागच्या मॅचमध्ये देखील फेकलं होतं अझीबने, तर या मॅचमध्ये देखील चांगली कामगिरी करावी लागेल. मात्र नक्कीच पलटवार करणं देखील गरजेचं आहे संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा टीमला. षटकातील पुढील चेंडू,
यावेळेस सरळ बॅटने हा फटका खेळून काढलाय. चेंडू लॉंग ऑफ लॉंग ऑनच्या मध्ये आहे. अखिल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतो. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न ओव्हर थ्रो झालाय आणि त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. 25 धावा झाल्या आहेत. षटक क्रमांक 4 आपण पाहतोय. आयरास कम कर 1 पॉइंट. आयरास 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 कम कर आयरास. षटकातील पुढील चेंडू. अजीब गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. तेव्हा डॅम फटक्या मागे चुकीची निवड, मात्र नशिबाची साथ मिळते त्या ठिकाणी फलंदाज केतनला. चेंडू मात्र लॉंग स्टॉप सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. यस चौकार नाहीये, मात्र त्या ठिकाणावरनं नक्कीच एक क्षण असं वाटलं की चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर झालाय की काय. 2 धावा मिळाल्या या बॉलवर. 3 धावा. यस 3 ने धावफलक पुढे सरकेल. 28 धावा झाल्या आहेत. नशिबाची साथ मात्र मिळाली त्या ठिकाणी केतनला. आपण रिप्लेमध्ये पुन्हा एकदा पाहू शकता. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता, टॉपेज लागला होता आणि त्यानंतर मात्र अजूनही 1 बॉल बाकी आहे. यस आपण लक्ष द्या. षटकातील पुढील चेंडू. 28 धावा झाल्या आहेत. यावेळेस बीट केलं जातोय फलंदाजाला. बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिला. 28 या धावसंख्येवर 7 गडी बाद आहेत. तर आता मात्र शेवटचं षटक आहे, अंतिम षटक. आणि या अंतिम षटकाच्या माध्यमातून पाहूया किती धावा जमा करेल संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा संघ. आतापर्यंत 4 षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय. 7 गडी बाद, 28 धावा धावफलकावर आहेत. शुभम गोलंदाजी मार्कवर येतोय. केतन विथ राहुल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. राहुल आतापर्यंत 3 चेंडू खेळलाय, अकाउंट ओपन केलं नाहीये. तर त्या दरम्यान शुभम षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. आडव्या बॅटने प्रहार झालाय. कुमार गोलंदाजी मार्कवर. शुभम त्रिफला उडवला. यस दंडागुल. फलंदाज बाद राहुल. आठवा गडी या ठिकाणी बाद होतोय. 29 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय. आज संयुक्त स्पोर्ट मात्र त्या लयमध्ये दिसून येत नाहीये. वाटत नाहीये की शेवटचा सामना खेळतायत, कारण एका मागून एक गडी बाद झालेले आपण पाहतोय. तू चल मी देखील आलोच अशी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते संयुक्त स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून. रुपेश नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. पाहूया रुपेश कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. शुभम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी समोर रुपेश आहे. शुभम वळतोय. यावेळेस हा बॉल डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय, मात्र या ठिकाणी नक्कीच रुपेशला देखील मैदान सोडावं लागेल. व्हाईट बॉल जरूर आहे, मात्र या ठिकाणावर ना अजून एक गडी बाद होतोय. धक्का क्रमांक 9वा गडी बाद होतोय रुपेशच्या रूपाने. धावचीच्या स्वरूपात हा फलंदाज बाद झालाय. अंतिम षटकाचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय, मात्र त्या लयमध्ये दिसून आला नाहीये आज संयुक्त स्पोर्ट संघ. 30 या धावसंख्येवर 9वा गडी बाद झालाय. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे हा गडी बाद झालाय.
डावी स्टिक सोडून बाहेर हाताला होता चेंडू, वाईट बॉल होता. यष्टीरक्षकाने चांगलं गॅदर केलं आणि त्यानंतर मात्र त्या दिशेने जो थ्रो झाला गोलंदाजाच्या बाजूने आपण पाहतोय डायरेक्ट हिट करण्यात आला आणि रुपेश त्या ठिकाणी यस रुपेशला मात्र परत बोलावलं गेलंय त्या ठिकाणी. 30 धावा धावफलकावर आहेत. पुन्हा एकदा शुभम गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल आहे. अवांतर धाव मिळते आहे 31. 31 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. बॅक टू बॅक दुसरा व्हाईट बॉल आपण पाहतोय गोलंदाज शुभमच्या माध्यमातून. शुभम पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस बीट केलं जात आहे फलंदाज झाला. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. 31. 31 धावा धावफलकावर आहेत. येस चांगली गोलंदाजी यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय. सिंगल कंप्लीट करतो त्या ठिकाणी रुपेश. स्ट्राईकवर केतनला आणण्याचा मात्र या ठिकाणी प्रयत्न. 32 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. शुभम पुन्हा एकदा बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू समोर केतन आहे. यावेळेस आडव्या बॅटने प्रहार झालाय. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. थोडी मिसफिल्ड झाली आणि त्यानंतर त्वरित दुसरी धाव घेण्यासाठी कॉलिंग देखील झाली. 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक 5 देखील या ठिकाणी कंप्लीट होत आहे. यास मात्र नक्कीच आपण पाहतोय की एक चेंडू बाकी आहे. यस एक बॉल बाकी आहे त्या ठिकाणी. समोर आपण पाहतोय केतन आहे. फुलटॉस बॉल. चेंडू हवेत आहे. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. पंचांनी नो बॉलचा इशारा केलाय. यस आणि 2 धावा कंप्लीट होतात. अर्थातच ह्या बॉलवर आल्या 3 धावा. धावफलक आता मात्र 3 ने पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. दो भागे एक नो बॉल 37. फ्री हिट बॉल. शुभम बोलतोय. आडव्या बॅटने प्रहार झाला. चेंडू कार्पेटच्या साने जातोय. एक धाव कंप्लीट होती आहे. दुसरी धाव घेण्याचा धोका पत्करलाय कारण शेवटचा बॉल होता. नक्कीच धोका पत्करला मात्र त्यामध्ये फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद झालाय. एक धाव जरूर आली. 38. 38 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. 39. 39 धावांचं लक्ष उभं केलं या ठिकाणी. इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुपेश जाधव जी. वेलकम सर. देखिए इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है भिवंडी शहर निजामपुरा महानगर पालिका के उप महापौर इमरान वली खान साहिबा. हम इनका सत्कार सम्मान इस वक्त करने जा रहे हैं. अनिल केशरवानी, अजीत सिंह ठाकुर और अशोक वर्मा, इन तीनों के ही मुबारक हाथों से इमरान वली खान साहब आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार करना है प्लीज. ये देखिए एक भव्य सत्कार सम्मान इस वक्त इमरान वली खान साहब का होता हुआ उप महापौर हमारे भिवंडी शहर महानगर पालिका के. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. आपने इतना कीमती समय दिया अपना इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए. इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं मोमिन सलमान अब्दुल कय्यूम जो कि
इंटरनेशनल एमएमए के कोच हैं और इन्होंने हमारे इंडिया के लिए ढेर सारे मेडल्स लाए हैं बैरून मुल्क से और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लिए भी। मैं इस वक्त अनिल केशरवानी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मोमिन सलमान अब्दुल कयूम का सत्कार सम्मान करना है। और इनके अभी कुछ स्टूडेंट हाल फिलहाल में पुणे से नेशनल लेवल पर ढेर सारा गोल्ड मेडल जीत कर आए हमारे भिवंडी शहर में। उनका नाम है सारा नूरी जो गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल लेवल पर, उनका स्वागत ममता उनका सत्कार सम्मान भी हम करने जा रहे हैं शारा नूरी का हमारी ममता परमानी मैडम के मुबारक हाथों से। मैडम आपको एक सत्कार सम्मान करना है हमारे बीच में मौजूद है सारा नूरी का, जिन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया हमारे भिवंडी शहर के लिए और हमारे भिवंडी शहर का पूरे तालुका का नाम रोशन किया है पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद हमारे बीच में मौजूद है मुर्शा शेख, इनका भी सत्कार सम्मान हम करने जा रहे हैं अजीत ठाकुर के मुबारक हाथों से। मैच शुरू करना है अंपायर साहब को। ये देखिए मूसा शेख का सत्कार सम्मान करते हुए अजीत सिंह ठाकुर। उसके बाद हम अब सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं रामदेव यादव जो कि चक्की यूनियन के अध्यक्ष हैं भिवंडी शहर के। उनका अंकल करेंगे, राज सिंह अंकल। उनका सत्कार सम्मान हम करने जा रहे हैं इस वक्त भैया अरे दुबे आदर्श दुबे के हाथों से। आदर्श दुबे नहीं, आदर्श हम रामदेव यादव का सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं आदर्श दुबे के हाथों से। अरे रूम को यार, जाओ आदर्श भाई कब संतोष कुमार राय जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है जो कि भिवंडी राजभर संघ के अध्यक्ष हैं। आदर्श दुबे जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इनका भी सत्कार सम्मान करना है। आइए अब मेगा फाइनल की तरफ हम लौट चलते हैं। वहां पर इस वक्त गेंद हवा में है, गेंद के नीचे गए थे खिलाड़ी लेकिन पहुंच नहीं पाए। इसी बीच 2 रन दौड़ के मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 4 रन। इस वक्त 39 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है अंजुमन स्पोर्ट। अगली गेंद ये देखिए हल्के हाथों से खेला, वहां पर काशिफ ने 1 रन पूरा हुआ, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी नहीं, मना किया। इस 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पर पहुंचा है। निरंजन गेंदबाजी करें, इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी की है निरंजन ने और एक हैट्रिक विकेट भी इनके नाम है। पहले गेंदबाज थे निरंजन जिन्होंने हैट्रिक लिया था इस टूर्नामेंट में और इस सीजन के 5वें गेंदबाज बने थे। निरंजन की अगली गेंद इस बार फुल टॉस थी, हल्के हाथों से खेल के 1 रन पूरा किया। इस वक्त आज इस स्पर्धा का आनंद ले रहे हैं इस मेगा फाइनल का हमारे बीच मौजूद भिवंडी शहर निजामपुरा महानगर पालिका के उप महापौर मोहम्मद इमरान वली खान साहब। हम इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने इतना कीमती समय दिया और आपके आने से सर इस स्पर्धा के और भी 4 चांद लग गए। अगली गेंद
इस बार तान दिया वहां पर काशिफ ने, खिलाड़ी मौजूद हैं और पहला झटका लगता हुआ अंजुमन को। फिर से वही दिशा में आउट हुए हैं काशिफ, लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन या फिर काउ कॉर्नर। पूरे टूर्नामेंट में उसी दिशा में उनका कैच पकड़ा जाता है, क्योंकि लेदर क्रिकेट काफी दिनों से तक खेले हैं काशिफ। लेदर क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं और लेदर क्रिकेटर हम अक्सर देखते हैं सीधा खेलने की अक्सर कोशिश करते हैं। इस वक्त कुल रन है 6। काशिफ आउट होकर पवेलियन लौटते हुए अब बल्लेबाजी को आ रही हैं टीम के कैप्टन मुन्ना। मेगा फाइनल है, जिम्मेदारियां उनके कंधों पर। इस वक्त है स्ट्राइक पर, देखना है मुन्ना होंगे या फिर भावेश। क्या जब कैच पकड़ा था दोनों बल्लेबाजों ने क्रॉस किया था या नहीं एक दूसरे को? जी नहीं, अब स्ट्राइक ले रहे हैं इस वक्त मुन्ना। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं भावेश, जिनके नाम एक कीर्तिमान है, जिन्होंने श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक संयुक्त स्पोर्ट की देना मेगा फाइनल में 20 गेंदों में 73 रन लगाए थे, 10 सिक्सर शामिल थे उस पारी में उनके। निरंजन की अगली गेंद फुल टॉस थी, कलाइयों के सारे से मोड़ दिया, ऑन साइड में गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन पूरा हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ। इस वक्त कुल रन बने हैं 7। देखने कौन किसका निभाएगा 7 और किसका कितना होगा विकास। इस वक्त चल रही है खिताबी जंग, देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि ट्रॉफी जाएगी किसके संग। क्या अंजुमन स्पोर्ट दूसरे कप पर अपना कब्जा करेगी या फिर संयुक्त स्पोर्ट इस ट्रॉफी को जीतकर अपना खाता खोलेगी। इस वक्त नंबर 2 पर रैंक कर रही है अंजुमन स्पोर्ट। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज संयुक्त स्पोर्ट। क्योंकि वक्त काफी तेजी से अब भाग रहे हैं, शाम बिल्कुल हो चुकी है, आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। इस वक्त बची हुई 4 ओवर में 32 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट के लिए वो 8 रनों का है। हर ओवर में उन्हें 8 रन बनाने हैं। देखिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन संयुक्त स्पोर्ट की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में सर चढ़कर बोली है। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज संयुक्त स्पोर्ट। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज केतन। देखना है केतन अपनी गेंदबाजी में कितना वेतन खर्च करेंगे। केतन अगली गेंद लेकर, देखिए वहां पर कट करना चाहते थे मुन्ना, बीट हुए, डॉट बॉल, कमाल की गेंद। बिल्कुल मुकाबले में रोमांच बढ़ता हुआ इस वक्त कट टू कट फाइट हम देख रहे हैं इस वक्त दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि खिताबी जंग है, कोई भी मुकाबला छोड़ेगा नहीं। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से कट किया है मुन्ना ने, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है रुपेश, उनसे मिसफील्ड हुआ, गेंद जा रही है डीप में। दूसरे खिलाड़ी ने बैकअप किया, ओवर थ्रो तीसरे के लिए जा रहे हैं। ये देखिए वो कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और रन लेने का बहाना हुआ। इन 3 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 10 रन। संयुक्त स्पोर्ट, देखिए प्लीज आपको समय के लिए सहयोग करना है। संयुक्त स्पोर्ट आपको कोऑपरेट करना है टाइम के मामले में। संयुक्त स्पोर्ट अब स्ट्राइक पर आए हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन भावेश, सामना करेंगे गेंदबाज केतन का। ये देखिए छोटी गेंद थी, हुक कर दिया वहां पर, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद जा रही है, बहुत फाइन जा रही है फाइन लेग की तरफ। मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। 4 रन, बहुत ही राहत के 4 रन आते हुए इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट के इस 4 की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर अब तक काशिफ आउट होकर पवेलियन लौटे हैं।
5 रनों का योगदान दिया था 4 गेंदों का सामना करने के बाद। अब बची हुई 15 गेंदें और जीत के लिए 25 रन। देखिए संयुक्त स्पोर्ट प्लीज समय के लिए सहयोग करना है आपको। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे और आउट हो गए वहां पर भावेश। इसके बाद भी 3 ओवर का आना बाकी है, ना कि 15 गेंदों का। देखिए वहां पर कोई मीटिंग नहीं करनी है प्लीज संयुक्त स्पोर्ट। और अब बल्लेबाजी को भेजा गया है गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख। देखना है कितना गुड लक लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि इस वक्त लक की जरूरत भी पड़ेगी अंजुमन स्पोर्ट को। देखिए प्लीज समय के लिए सहयोग करें संयुक्त स्पोर्ट। टीम के कैप्टन रुपेश बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं हर टूर्नामेंट में और हर मैच में। केतन, अगली गेंद लेकर, ये देखिए इस बार फिर से हल्के हाथों से खेलना चाहते थे मुन्ना। एक और डॉट बॉल, बिल्कुल मुकाबले में गर्माहट और मुकाबला बिल्कुल रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। अब कुल रन बने 14। यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 25। इसके बाद 3 ओवर का आना बाकी है। देखना है सबसे बड़ा सवाल संयुक्त स्पोर्ट दूसरा ओवर किस गेंदबाज से कराएगी। क्या निरंजन, केतन, किरण या फिर शरद, इनके एक अहम ट्रम्प कार्ड। जी हाँ, शरद नजर नहीं आ रहे इस वक्त टीम में। अगली गेंद, ये इस बार हल्के हाथों से टहलाए हैं वहां पर मुन्ना ने 1 रन पूरा किया। देखिए थोड़ा सा तालमेल में कमी, लेकिन ओहो वहां पर कमाल का बैकअप देवेंद्र जाधव का। रनआउट के लिए सवाल पूछा था लेकिन अंपायर ने मना किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर 15 रनों पर पहुंचता हुआ। देखिए मीटिंग नहीं करनी है प्लीज संयुक्त स्पोर्ट। कैप्टन रुपेश, जल्द से जल्द अपना फील्ड पर खड़े हो जाना है सभी खिलाड़ियों को। संयुक्त स्पोर्ट समय के लिए सहयोग करें प्लीज। ये देखिए जो सबसे बड़ा सवाल था, निरंजन को दूसरा ओवर दिया है इस टूर्नामेंट के। बिल्कुल सबसे अच्छे गेंदबाजों में शामिल है निरंजन। पहले ओवर में 7 रन देकर एक सफलता हासिल की थी। बहुत ही निर्णायक ओवर लेकर आ रहे हैं। अगर इस ओवर में रनों पर रोकथाम लगा देते हैं ना तो फिर अंजुमन की कठिनाइयां बढ़ जाएगी। अगली गेंद, ये देखिए फिर से मुन्ना ने हल्के हाथों से खेला है। गेंद जा रही है डी पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 गेंद पर 1 रन आया। इस स्कोर है कुल 16 रन। इस वक्त कुल रन बने हैं 16, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अमजद ने बहुत ही सीधे बल्ले से खेला वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन बना। खतरा हो सकता है लेकिन थ्रो अच्छा नहीं था, काफी वाइड थ्रो आया था। अगर थ्रो अच्छा होता तो फिर मुन्ना उसी तरह दौड़ते हुए पवेलियन लौट जाते। इस 2 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 18 रन। अब यहां से 21 रन चाहिए अंजुमन स्पोर्ट को ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए।
अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस थी, फिर से खेल दिया कवर की दिशा में। 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से स्कोर 19 रनों पर पहुंचता हुआ। अब 20 रनों की जरूरत है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को बची हुई 15 गेंदों में। 15 में 19 बने हैं, क्या 15 में 20 बनेंगे? ये एक दिलचस्प और रोचक सवाल। निरंजन अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुन्ना के लिए मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट। इस बार मुन्ना ने तान दिया है, गेंद हवा में खड़ी है। बिल्कुल वहां पर मुन्ना को दिखा नहीं कि गेंद कहां है और मुन्ना की पारी समाप्त। वहां पर आत्मनिर्भर बनते हुए निरंजन खुद ही गेंद की और खुद ही जाकर कैच पकड़ा। इस वक्त एक बड़ा झटका लगा है अंजुमन स्पोर्ट को मुन्ना के रूप में टीम के कैप्टन अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं जयेश जोशी। देखिए जल्द से जल्द आपको अपना फील्ड सजा लेना है प्लीज। संयुक्त स्पोर्ट इस वक्त स्कोर 19 रन पर रुका हुआ है। 20 रन और चाहिए यहां से अंजुमन स्पोर्ट को। 20 रन। अब गेंदे बची हैं यहां से 14 निरंजन कमाल की वापसी कराते हुए अपनी टीम को। मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि दूसरा ओवर कौन करेगा। बिल्कुल जो टीम के सबसे अच्छे स्ट्राइकर गेंदबाज थे टीम के कैप्टन रुपेश ने उन्हें मोर्चे पर लगाया और उन्होंने काम कर दिया। निरंजन अगली गेंद लेकर अमजद के लिए। इस बार अमजद बड़ा हिट लेना चाहते थे, सवाल पूछा लेकिन सहमति नहीं। ये देखिए बिल्कुल अब धीरे धीरे मुकाबला एक बराबरी तराजू पर। कोई भी अभी फेवरेट नजर नहीं आ रही है इस वक्त। 5 गेंदों में 4 रन देकर एक सफलता हासिल की है वहां पर निरंजन ने। निरंजन अगली गेंद लेकर और बहुत ही निर्णायक गेंद इस ओवर की। ये देखिए वहां पर छोड़ दिया था अमजद शेख ने और अंपायर हमारी ओर मुड़ते हुए व्हाइट बॉल। कहते हैं ना व्हाइट बॉल ना करे ना करने दे। व्हाइट बॉल मैच के अंत में पड़ेगा महंगा। देखना ये व्हाइट किसके लिए महंगा साबित होगा। इससे 1 की मदद से स्कोर 20 पर पहुंचता हुआ। अब यहां से 19 रन चाहिए। ये देखिए बड़ा हिट खेलना चाहते थे, विकेट कीपर मिस हुए। वहां पर शॉर्ट टर्टमैन के खिलाड़ी मिस हुए और गेंद गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही निर्णायक 4 रन। बिल्कुल इस 4 रन की मदद से स्कोर 24 रनों पर पहुंचता हुआ। देखिए प्लीज जल्द से जल्द फील्ड सजाना है और अगले गेंदबाज को बुलाना है संयुक्त स्पोर्ट। तो आइए 12 गेंदों में 14 रन मेरे साथी कमेंटेटर संदेश वखारे के साथ। बारह गेंदे और जीत के लिए 15 रन। यस थँक्यू। चला मॅचच्या दिशेने वळूया. वेल थोडा कमी खर्च करा. किरण येतोय गोलंदाजी मार्कवर. यस किरणचं भरपूर महत्त्वपूर्ण षटक असेल कारण 12 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे. या षटकापासून आपल्याला समजेल शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा उरतील. एक महत्त्वाचं षटक दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून. एक निर्णायक षटक. पाहूया किरण कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. मॅन फ्रॉम कवाड. मात्र एक महत्त्वाची बाब अजूनही अमजद शेख मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि जयेश जोशी देखील चांगला फलंदाज आहे. त्यांच्याकडनं भरपूर अशा अपेक्षा संघाला जरूर असतील कारण दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला तर दोन्ही संघ नक्कीच दोन्ही खेळाडू आपण पाहतो चांगले आहेत. सामना संपवण्याच्या प्रयत्नात जरूर असतील. मात्र संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा संघ देखील दाखवून देतोय हम भी किसी से कम नहीं.
इस वक्त हमसे जुड़ते हुए संतोष सेट्टी जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। किसको लेना चाहिए तो किसको ले रहा है ये? संतोष शेट्टी जी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए भिवंडी शहर जिला के भाजपा के अध्यक्ष, वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। वेलकम वेलकम वेलकम। यस, वळूया मॅचच्या दिशेने. 12 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. वाडा मॅच हा प्रतिम सामना या दोन टीममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. किरण गोलंदाजी मार्कवर, षटकातील पहिला बॉल. समोर जयेश जोशी आडव्या बॅटने खेळतोय. एक धाव कंप्लीट होते, सिंगल कंप्लीट झाली आहे. एक पेक्षा आधी एक, काही एक नाही. धावफलक एकने पुढे सरकेल. 25 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. या साता मात्र 11 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. सामना रंगतदार अवस्थेत आपल्याला पाहायला मिळतोय. येणारे 11 चेंडू 14 धावा बनवायच्या आहेत. किरण पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. आता मात्र ऑन साईडला प्रोटेक्शन वाढवलं जात आहे, कारण डावखुरा फलंदाज समोर आपण पाहतोय. अमजद शेख षटकातील पुढील चेंडू घेऊन किरण वलतोय. या वेळेस हा बॉल सोडून दिलाय, मात्र नक्कीच फटकामागे चुकीची निवड म्हणावी लागेल. कोणत्या प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. किरणच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी. 10 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक निर्धाव चेंडू मात्र या ठिकाणावरनं दबाव निर्माण करेल. षटकातील पुढील चेंडू किरण वलतोय. या वेळेस अजून एक चांगला बॉल. पुन्हा एकदा बीट केलं जातंय फलंदाज अमजद शेखला. भरपूर चांगली गोलंदाजी आपण किरणच्या माध्यमातून पाहतोय. आता मात्र उर्वरित 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 9 चेंडू आणि 14 धावा काढायच्या आहेत. चेसिंग कंपल्सरी आहे, हे देखील लक्षात घ्या. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा किरण वलतोय. यावेळेस यस, कॉटन बॉल. अमजद शेखला मात्र परतावं लागेल. बिग विकेट, मोठा मासा घालायला लागतोय. फलंदाज बाद अमजद शेख. आता मात्र 8 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. सामना होता कुठे आणि सामना आपण पाहतोय कुठे. वाडा मॅच, बिग विकेट. आपण स्क्रीनवर पुन्हा एकदा पाहू शकता कशा प्रकारे हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. लेट कनेक्ट झाला आणि बॅट आणि बॉलमध्ये त्या प्रकारचा संपर्क झाला नाही आहे. आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय की एक नक्कीच एक फिल्टर गिरा ना, फिल्टर गिरा नीचे. चला, सामना थोडा स्पीडअप करायचा आहे. आता मात्र 8 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. किरण पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. नवीन फलंदाज आफाक मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. षटकातील पुढील चेंडू किरण वलतोय. या वेळेस हा बॉल उडवलाय. खाली रिझन मधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडू पर्यंत पोहोचल्यात. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न ओव्हर थ्रो झालाय आणि त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. आता मात्र समीकरण जे आहे पुन्हा एकदा बदललेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. येणारे 7 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे, कारण धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 27 धावा झाल्या आहेत. 7 चेंडू अजूनही बाकी आहेत. या षटकातील अतिशय महत्त्वपूर्ण चेंडू, कारण या चेंडूपासून आपल्याला समजेल शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा उरतील. 7 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा किरण गोलंदाजी मार्कवर तयार. आशा पाटील स्टँड उत्तर टोकाकडनं वलतोय. षटकातील पुढील चेंडू किरण. फुलटॉस बॉल. या पंचांनी मात्र नो बॉल घोषित केलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. एक धाव कंप्लीट केली जाते. नो बॉल आहे. यस, 1+1 2 धावा मिळतील या बॉलवर. आणि आता मात्र 2नी समीकरण थोडंसं सोपं झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. 7 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. फ्री हिट बॉल. यस, हा बॉल जो आहे पुन्हा टाकावा लागेल. अतिशय महत्त्वपूर्ण चेंडू होता, मात्र या बॉलवर आपण पाहतोय भीमर चेंडू हात आला आणि आता मात्र फ्री हिट बॉल आहे. तर पाहूया फ्री हिट बॉल कशा प्रकारे खेळून काढेल समोर फलंदाज जयेश जोशी. एक अटीतटीची लढत मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. या दोन टीममध्ये भरपूर चांगला संघर्ष या ठिकाणी होतोय. प्रयत्न आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा आपल्याला पाहायला मिळते. तर आता मात्र महत्त्वाचा चेंडू. 7 बॉल्स आणि 10 रन्स काढायच्या आहेत.
गोलंदाज किरण पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील फ्री हिट बॉल मात्र बीट केलाय त्या ठिकाणी फलंदाजाला. चेंडू निर्धाव जातोय या सानी. आता मात्र धगधग 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 वाढते आहे, कारण शेवटचं षटक अंतिम षटकामध्ये संयुक्त स्पोर्ट टीमला रोखायचे आहेत 10 धावा विजयासाठी, तर त्या उलट विजयासाठी काढायच्या आहेत 10 धावा अंजुमन स्पोर्ट टीमला. शेवटचं अंतिम षटक पाहूया कोणता गोलंदाज येईल शेवटचं षटक फेकण्यासाठी. चला थोडं स्पीडअप करा. यस, थोडं स्पीडअप करा. आयोजकांच्या माध्यमातून वारंवार ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय, कारण 6 बॉल्स आणि विजयासाठी 10 रन्स, 6 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. वाडा मॅच. दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत आणि त्या कारणास्तव एक चांगली लढत आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. भिवंडीतील ऐतिहासिक चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर उत्तर भारतीय चषक ही स्पर्धा आपण अनुभवली. नक्की शेवटच्या टप्प्यात मात्र ही स्पर्धा आहे, ज्या ठिकाणी या स्पर्धेतील शेवटचे 6 चेंडू बाकी आहेत आणि विजयासाठी अंजुमन स्पोर्ट टीमला काढायचे आहेत 10 धावा. शेवटचा अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर येतोय. आतिश येतोय. या सातिश पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी हात आलेल. आज मात्र नक्कीच संघामध्ये शरदची गुडेदरी कमी भासत असलेल्याच संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा टीमला यात मात्र काही शंका नाही आहे, कारण शरद एक चांगला गोलंदाज आहे. आता मात्र आतिशवर जबाबदारी आहे, जी जबाबदारी स्वीकारली आहे त्या जबाबदारीने गोलंदाजी करेल का आतिश, हा प्रश्नचिन्ह नक्कीच या ठिकाणी उभा राहिला आहे. मात्र पाहूया आतिश कशा प्रकारे गोलंदाजी हात आलेल. 6 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. समोर फलंदाज डावखुरा फलंदाज सज्ज झालाय. षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल भरपूर पुढे ठेवला होता. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. एक धाव कंप्लीट झाली आहे, एकापेक्षा अधिक काही एक नाही. आणि आता मात्र 30 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. येणारे 5 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. वाडा मॅच. हा प्रतिम सामना शेवटचा क्षण नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय. दोन्ही टीम्स दाखवून देत आहेत दम भी किसी से कम नाही. भरपूर चांगली लढत दोन्ही टीमच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. शेवटचे 5 बॉल्स आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. समोर मॅन फ्रॉम शिल्लार जयेश जोशी हा फलंदाज सज्ज झालाय. तर या वेळेस जोरदार अपील, वाईट बॉल. यस, बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नव्हता. चेंडू मात्र वाईट बॉल आहे. अवांतर धाव मिळते आहे. अशा परिस्थितीत जर अवांतर धावा खर्च कराल तर या तुमच्या संघासाठी कुठेतरी घातक ठरतील, कारण शेवटचे 5 बॉल 8 धावांची आवश्यकता. वाईट वाचवण्यासाठी ही अपील झाली होती असंच म्हणावं लागेल. आतिश गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. या वेळेस ऑफ साईडला प्रहार झालाय. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत आणि चेंडू मात्र निघून गेलाय सीमारेषा पार. 4 धावांसाठी चौकार. आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पुन्हा एकदा पाहू शकता. अतिशय दमदार फटका ऑफसाईडच्या दिशेने गॅप शोधली. चेंडू गॅपमधून ट्रॅव्हल झाला आणि त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषे बाहेर चेंडू पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. आता मात्र 4 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. रन बॉल इक्वेशन. वाडा मॅच. सामना होता कुठे आणि सामना आपण पाहतोय कुठं. यस, 4 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. जयेश जोशी समोर आहे. 4 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. आतिश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू. या वेळेस बॉल. यस, धावचीची संधी आहे. यस, फलंदाज बाद होतो या ठिकाणी. जयेश जोशीला मैदान सोडावं लागेल. भरपूर काही घडतंय बिघडतंय मैदानाच्या आतमध्ये. आणि आता मात्र 3 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. यस, आपण पाहू शकता या ठिकाणी भरपूर चांगला बॉल आणि त्यानंतर मात्र विशाल यष्टीरक्षक चतुर भूमिकेत आपण पाहतोय. गोलंदाजाच्या बाजूने आपण पाहिला थ्रो फेकलाय. यार चला, मीटिंग नको आहे. संयुक्त स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. चला, क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. आमिर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. शेवटचे 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 4 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचा सामना कसा असावा, तर शेवटचा सामना असा असावा.
भरपूर चांगली लढत दोन टीमच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहतोय. संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा विपक्ष अंजुमन स्पोर्ट. यस आतिश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. अफाक हा फलंदाज समोर आहे. यस सामन्याला सुरुवात करा. 3 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. आतिश गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. या वेळेस अजून एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. बीट केलंय फलंदाजाला. अतिशय सुरेख चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आतिशच्या माध्यमातून. आणि आता मात्र उर्वरित 2 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. यस अफाक पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. 2 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता आहे. आतिश गोलंदाज बोलतोय. समोर अफाक आहे. यावेळेस हा बॉल खोदून काढलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचल्यात. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट होत आहेत. अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. आणि आता मात्र शेवटचा बॉल आणि 2 धावांची आवश्यकता. शेवटच्या बॉलवर 2 धावांची आवश्यकता आहे. चेसिंग इज कंपल्सरी. यस चेसिंग इज कंपल्सरी. शेवटचा बॉल आणि शेवटच्या बॉलवर विजयासाठी 2 धावा कंपल्सरी काढायच्या आहेत. वाडा मॅच. अतिशय सुरेख लढत या ठिकाणी आपण पाहतोय. शेवटचा बॉल आहे. शेवटच्या बॉलवर 2 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज आतिश आणि समोर फलंदाज अफाक. शेवटच्या बॉलवर 2 धावांची आवश्यकता आहे. पाहूया शेवटच्या बॉलवर दडलाय काय. गोलंदाज बोलतोय आतिश. या वेळेस हा बॉल उडवलाय. चेंडू आवत आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. आणि अशा प्रकारे संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा संघ विजयी होतोय. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हार्ड लक टॉप लक अंजुमन स्पोर्ट. वाडा मॅच वाडा मॅच. चॅम्पियन चॅम्पियन चॅम्पियन. या ठिकाणी संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा संघ विजय होतोय. शेवटच्या बॉलवर 2 धावांची आवश्यकता होती. मात्र या ठिकाणी नक्कीच या चषकावर नाव कोरलं जाईल संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा. जी हाँ बिल्कुल. इस वक्त उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 को अपने नाम कर लिया है संयुक्त स्पोर्ट ने. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक अंजुमन स्पोर्ट. बिल्कुल दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई थी कि क्या होगा. 1 बॉल 2 रन. आइए इस वक्त हम